नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में आज हम जिस रचनाकार को लेकर उपस्थित हैं, वह रचनाकार हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध रचनाकार रसखान। तो आइए हम रसखान के ऊपर कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने और समझने की कोशिश करते हैं और यह भी देखते हैं कि उनका जो साहित्यिक महत्व है वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है तथा परीक्षा की दृष्टि से कौन से ऐसे बिंदु हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होते हैं। रसखान, इनका जन्म जो है समय जो है वो 1533 से लेकर 1618, यानी जो इनका जन्म हुआ था वो 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में मानी गई है। इनका जन्म स्थान जो है वो दिल्ली में हुआ था। इनका मूल नाम जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। इनके जो गुरु थे वो विट्ठलनाथ थे। इनकी जो रचनाएं हैं सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, मूल गोसाई चरित, ये कुछ रचनाएं जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इन रचनाओं के विषय में कुछ बिंदु हैं जो हमें देख लेने की ज़रूरत है। जैसे प्रेम वाटिका दोहे में लिखी गई है। दोहे में ये रचना रचित है, सृजित की गई है और यह एक लघु काव्य कृति है, यानी एक लघु काव्य कृति के रूप में इसका सृजन किया गया है। वहीं दान लीला जो है वो खंड काव्य है। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्याओं का वर्णन किया गया है। किसकी दिनचर्या है? वो कृष्ण की दिनचर्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कुछ रचनाओं में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ बिंदु जो रसखान के ऊपर निर्धारित होते हैं, जैसे सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। कौन? रसखान। रसखान सवैया छंद में कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले पहले कवि के तौर पर इनकी इनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो बिंदु है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय लेकर कवित सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है और ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिंदु जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसी तरीके से एक बिंदु है कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुओं वारियो, यानी इस मुसलमान हरिजन पर मैं कितने हिंदुओं को बार दूं, कितने हिंदुओं को उसमें न्यौछावर कर दूं। ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से अगली जो बिंदु है इस जो रसखान के ऊपर कहीं ना कहीं सृजित है। जैसे 252 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें रसखान का वर्णन मिलता है। 252 वैष्णव की वार्ता आप जानते हैं कि गोकुलनाथ ने इसका कहीं ना कहीं सृजन किया है। तो 252 वैष्णव में विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उन शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो इसमें रसखान का भी वर्णन किया गया है। रसखान एकमात्र मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है, यानी इसमें भक्ति भी है और श्रृंगार के रस भी, यानी श्रृंगार रस भी इसमें वर्णित है। रीतिकालीन रचनाकार बोधा और आलम इन्हीं की परंपरा में आते हैं। जो रीतिकालीन जो बोधा है और आलम है वो इन्हीं की परंपरा में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। अकबर का राज्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी कहीं ना कहीं निर्धारित है और उसी समय ये लगभग वर्तमान थे, यानी अकबर की ये समकालीन ठहरते हैं। रसखान ने भागवत का फारसी अनुवाद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भागवत का फारसी में अनुवाद किया है। रसखान रसखान की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं, जैसे ओढ़ पीताम्बर लय लुकटी बन गोधन ग्वाल संग। इसी तरीके से अगली पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। अगली पंक्ति है, ना ही उपजे हैं बांस डोरिया कटाए। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है, जही बिनु जाने कछु ही नहीं जाने जानियो जात विशेष। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है कि मानुष हो तो वही रसखान वसो संग गोकुल ग्वालन के ग्वारन में। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिनु पुर को तज डरो। तो ये पंक्तियां कुछ जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरीके से कुछ और पंक्तियां जो हम देख पाते हैं, जैसे मानुष हो तो वही रसखान वसु संग गोकुल गांव की ग्वालन में।
या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिनुपुर को तजी डारो। हो तिजु पै कुबरी हया सखी भरी लातन मौका बकोटही को केती। लेत निकाले हिये की सबे नक छेद के कौड़ी पिराई की देती। अगली पंक्ति है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया भर छाछ पै नाच नचावे। इसी तरीके से अगली पंक्ति है, मोर मोर पंखा सिर ऊपरे राखे हो, गुंज की माल गले पहिराओ गो। इसी तरीके से एक और पंक्ति है कि ब्रह्म में ढूढ़ियो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चौगुने चायन। इसी तरह से अगली पंक्ति है कि सोई प्रेम जेहि जान कह रही न जात कछु शेष, प्रेम मरम जाने बिनु मारी को जीवत नहीं। इसी तरीके से एक पंक्ति है कि मात कहे मेरो पुत्र सपूत है, बहन कहे मोरे सुंदर भैया। तो इस तरीके से कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि जो रसखान है उनकी कुछ साहित्यिक विविधताएं किस तरीके से नजर आती हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से ये कितने महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिंदु आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली क्लास में एक नए रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।